उसके लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। आप समझ गए होंगे इस वचन से। सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी हो जिनके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, यानी कि पवित्र आत्मा। कोई पाप ना हो, आप शुद्ध हो, पवित्रताई में चलते हो ताकि आप परमेश्वर को देखे। समझो कि फिर आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, जब कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसी शिक्षा को, ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसी स्पिरिट से दूर रहना ताकि तुम अशुद्ध ना हो जाओ। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचार या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार में भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच दिया। एसाव के बारे में आप जानते हैं, याकूब अपना एसाव वो था जिसने अपने पद को बेच दिया। एक दाल के बदले वो पहलौठा था। उसने कहा नहीं, मुझे पहलौठे होने का हक नहीं चाहिए, मुझे दाल चाहिए। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। जब आशीष का समय आया, अभी मैंने कहा कि जब आपका समय आएगा, जब आपको आशीष मिलनी होगी तो परमेश्वर भी कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। परमेश्वर अपना मुंह फेर लेगा, परमेश्वर भी कहेगा तू कौन है, मैं नहीं जानता, मैं तुझे अयोग्य करार देता। तू मेरे वचनों पर नहीं चला, तूने प्रार्थना नहीं की, तूने सेवा नहीं की, तूने सही ढंग से मुझे नहीं प्यार किया, सही ढंग से मुझे नहीं जाना, तूने बोया नहीं, तू वफादार नहीं रहा, तो मेरे भवन में आते समय कुड़कुड़ाया, तूने बहुत सी ऐसी बातें कही जो मुझे पसंद नहीं थी। परमेश्वर ने कहा आशीष देते समय मैं तुम्हें अयोग्य करार कर दूंगा। और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिरा का अवसर उसे ना मिलना। परमेश्वर ने कहा तू आंसू बहाएगा, तू मुझे खोजेगा, तू मन फिराएगा, मैं तब भी तुझे नहीं मिलूंगा। इससे बेहतर ये है कि तुम पहले शुद्ध हो, तुम पहले मेरी सेवा में आओ, तुम में कोई कमी ना पाई जाए, तुम अच्छे तरीके से चर्च में आओ, तुम मेरी सेवा करो, तुम्हें लालसा हो कि मुझे सेवा करनी है, आज मुझे भवन में जाना है, मुझे चर्च में जाना है। ये चर्च को तुम अपनी चर्च समझो। हालेलुया। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता है और आग से पर्वत जलते था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वालों के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनाने वाले से विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। बच्ची मिलकर सावधान रहो और उस कहने वालों से मुंह ना फेरो, क्योंकि वह लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा जब धरती पर तुम्हें, पृथ्वी पर तुम्हें वचन सुनाया जाता है, वो वचन दिया जाता है तो पकड़ लो, मजबूत हो जाओ, उस वचन की शिक्षा पर चलो, चर्च के साथ वफादार रहो, भवन में आओ, आराधना करो, समय से आओ, समय से सुनो, समय से जाओ, सब कुछ समय से करो, ताकि जब तुम स्वर्ग में जाओ तो वहां भी तुम्हारी सुनी जाइए। जब तुमने धरती में ये कामों को सफल नहीं किया तो स्वर्ग में भी वो काम तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम सफल नहीं किए जाओगे। हालेलुया। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुओं हिलाई जाती है वह सिरजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वह अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रसन्न करने वाली आ गया। परमेश्वर ने कहा कि ऐसे अटल बन जाओ, ऐसी भक्ति, ऐसी आराधना करो कि वो मुझे प्रसन्न करे, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं एक भस्म करने वाली आग हूँ। और जब मैं आग बनकर तुम पर आऊंगा, तुम आग से भर जाओगे, तो हर एक स्पिरिट तुम में से खत्म होगी, हर एक अंधकार जाएगा, हर विरोधी शर्मिंदा होगा, अब तुम्हारा दुश्मन शर्मिंदा होगा, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन कौन है? शैतान तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारी फाइट किससे है? अंधकार की शक्तियों से। तुम्हारी लड़ाई शैतान से है। और मैं एक भस्म करने वाली आग हूँ। जब मैं तुझ में आऊंगा तो वो भस्म करने वाली आग को मैं शर्मिंदा कर दूंगा और तुझ में काम नहीं करने पाएगी। जब तुम दिल से, रूह और सच्चाई से मेरी आराधना, मेरी भक्ति में शामिल होगे तो तुम क्या करोगे? तुम मुझको प्रसन्न करोगे। सब कलीसिया कहे आमीन। और इब्रानियों 13 और 7 में लिखा जो तुम्हारे अगुए